नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान संगम पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पुरस्कार एवं सम्मान 2024। तो 2024 में जितने भी पुरस्कार मिले हैं, उनके भी हम बारे में डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर का टॉपिक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। आपको बताते चले दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको इसका PDF चाहिए हो, तो डिस्क्रिप्शन पे हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे वीडियो अपलोड होती है तो आपको तुरंत ही उसका PDF वहाँ भेज दिया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2024 में किसे लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों, रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से जो है सम्मानित किया गया है। अगला है, अप्रैल 2024 में KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, रतन टाटा जी को 2024 में KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, ये 2024 में सम्मानित किया गया है, लेकिन ये 2021 का पुरस्कार है, क्योंकि कोरोना की वजह से ये अभी लेट हो गया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया है। अगला है, किसने 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। मोहम्मद सलेम। मोहम्मद सलेम ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का खिताब जीता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला, वर्ष 2024 के वर्ष के उत्कृष्ट PSU पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL जिसे शॉर्टकट में कहा जाता है। तो 2024 वर्ष के उत्कृष्ट PSU पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI द्वारा स्थापित आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा पाबुलूरी सुब्बा राव को एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से जो है सम्मानित किया गया है। तो आप लोग याद रखना, आर्यभट्ट 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया है? पाबुलूरी सुब्बा राव को दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया? एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है। चलिए अगला, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा कौशिक राजशेखर को वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को वर्ष 2024 में स्काई ट्रैक से भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ का पुरस्कार मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा GMR हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। अगला है, वर्ष 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो कुल 5 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों देखें कौन कौन से वो 5 लोग हैं। तो पद्म विभूषण से विजेताओं के नाम, तो किन्हें किन्हें पद्म विभूषण मिला, ये आपके लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए ठीक है, क्योंकि 4 ऑप्शन में दे देगा। एक ऐसा नाम दे देगा जिन्हें नहीं दिया गया, 3 ऐसे नाम दे देगा जिन्हें दिया गया है। आपसे पूछ लेगा कि इनमें से किसे नहीं दिया गया है, तो ठीक है, ये किसे दिया गया है। तो आप लोगों को ये 5 के नाम याद करना जरूरी है, मैं आपको बताता जाता हूँ, ठीक है। देखिए, पहला नाम है सुश्री बैजंती माला बाली। इनको किस क्षेत्र में दिया गया? कला के क्षेत्र में दिया गया। कहाँ की हैं? तमिलनाडु के। पहला नाम होगा। दूसरा है कोनिडेला चिरंजीवी, किस क्षेत्र में दिया गया? कला के क्षेत्र में दिया गया। कहाँ के हैं ये? आंध्र प्रदेश के हैं। तीसरा नाम है श्री M वेंकैया नायडू, सार्वजनिक मामलों में दिया गया। कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के हैं। चौथा नाम है बिंदेश्वर पाठक, किस क्षेत्र में दिया गया? सामाजिक कार्य में दिया गया है। कहाँ के हैं? बिहार के हैं। पांचवा है सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम, कहाँ
किस क्षेत्र में दिए गए? कला के क्षेत्र में दिए गए। कहाँ के हैं? ये भी तमिलनाडु के हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 पद्म विभूषण दिए गए 5 लोगों को, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये याद कर लीजिए। ठीक है, आपसे राज्य भी पूछा जा सकता है, नाम भी पूछा जा सकता है और क्षेत्र भी पूछा जा सकता है, किस क्षेत्र में दिया गया। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, इसको इम्पोर्टेंट है। वर्ष 2024 में साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा अवंतिका बंदनापू को साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए एकदम इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 2024 में किस मलयालम कवि को 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया? जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रभा वर्मा। प्रभा वर्मा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 2024 में मलयालम कवि को 33वें, इसका भी आप नाम एक किस नंबर का है? 33वें नंबर का है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, 33वें नंबर का है सरस्वती सम्मान। तो 2023 के लिए किसे चुना गया है? प्रभा वर्मा को चुना गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अब डिटेल से देख लेते हैं। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है। यह भारत की संविधान की अनुसूची 8 में, यानी कि भारत के संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, जितनी उसमें भाषाएं हैं, जैसे 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, उसमें किसी भी भाषा में वो क्या करता है? किसी गद्य पद्य की रचना करता है तो उसको क्या दिया जाता है? सरस्वती सम्मान देने के वो योग्य होता है, अगर उसकी रचना उत्कृष्ट है, अच्छी है। ठीक है, अब सरस्वती सम्मान के बारे में इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते, इसका पढ़ लेते अच्छे से। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। इसकी राशि कितनी की दी जाती है? जो इसका विजेता होता है उसको 15 लाख रुपए इसको नगद दिए जाते हैं, एक प्रशस्ति पत्र यानी कि एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, एक पट्टिका यानी कि एक साफा टाइप दिया जाता है। तो ये था सरस्वती सम्मान। स्थापना कब हुई दोस्तों? आप लोग रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। स्थापना 1991 में हुई। किसके द्वारा की गई? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा की गई। विजेता को कितनी राशि मिलती है? 15 लाख रुपए नकद मिलते हैं, एक प्रशस्ति पत्र यानी कि एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, और एक पट्टिका मिलती है यानी कि एक साफा टाइप मिलता है। ठीक है, इतना आपको समझना है। अगला है, एबल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा मिशेल टैलाग्रैंड, जो कि फ्रांस से हैं, इनको दिया गया एबल पुरस्कार 2024। अब आप लोगों को एबल पुरस्कार के बारे में बताता हूँ कि एबल पुरस्कार है क्या, इसको किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो एबल पुरस्कार की स्थापना की बात की जाए तो 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। नया है इसलिए इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। किस क्षेत्र में दिया गया? गणित के क्षेत्र में दिया गया। तो आप लोगों की एक बात कंफर्म हो गई कि एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में देने वाला पुरस्कार है एबल पुरस्कार। एबल पुरस्कार को गणित का नोबल भी कहा जाता है। तो ऐसा पूछा जा सकता है आपको कि किस पुरस्कार को गणित का नोबल कहा जाता है? तो एबल पुरस्कार को। एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। इतना आपको याद रखना है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो आप लोगों से निवेदन है लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, अगला है 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टीना पिचकोवा ने जीता, जो चेक गणराज्य की हैं। ठीक है, अगला, कांस फिल्म महोत्सव 2024 में पामडी और पुरस्कार से किसे चुना गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज लुकास, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कांस फिल्म महोत्सव 2024 में पामडी और पुरस्कार से जॉर्ज लुकास को चुना गया। अगला है, अप्रैल 2024 में किस लेखक संगठन WOW द्वारा विश्व साहित्यिक पुरस्कार से प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर होगा ममता सागर, एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश की गायिका रेजवाना चौधरी वान्या को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की गायिका हैं रेजवाना चौधरी वान्या, जो पद्मश्री से पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। अगला है, मार्च 2024 में संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, TM कृष्ण, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 98
यानी कि 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी को तथा गुलजार को। तो ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार आया है तो हमारा कर्तव्य बनता है इसके बारे में पूरा पढ़ें हम, कुछ भी चीज़ इससे छूटे नहीं। तो अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1961 में स्थापना हुई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार की, इसको आप लोग याद रखना है। राशि कितनी दी जाती है? 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और वाग देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतता है। ठीक है, पहले विजेता शंकर कुरूप थे जी, शंकर कुरूप थे, 1965 में इनको दिया गया था। आप लोग को इतना चीज़ याद हो गई। स्थापना 1961 में, कितनी राशि? 11 लाख राशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक बाग देवी की प्रतिमा, कांस्य प्रतिमा दी जाती है। पहले विजेता थे 1965 में शंकर कुरूप, आपको याद आ गया। ठीक है, अगला पॉइंट है, भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिखता है उसे इस पुरस्कार के योग्य है। तो आपको वही चीज़ है जो मैंने सरस्वती सम्मान बताई थी कि संविधान की, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची है जिसमें भाषाओं का उल्लेख किया गया है, उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक, कितनी भाषा? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। उन 22 भाषाओं में कोई भी कृति करता है, गद्य पद्य की रचना लिखता है, अगर वो उस योग्य है कि उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल सके तो उसको दिया जाता है। ठीक है, अगला, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शाहरुख खान को मिला है। ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए दादा साहब इंटरनेशनल फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024, इसके बारे में पढ़ते हैं कौन कौन से, किसको क्या दिया गया। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको दिया गया? शाहरुख खान, जवान फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसको दिया गया? रानी मुखर्जी, मिसेस चटर्जी बनाम नॉर्वे, इस फिल्म के लिए दिया गया। अगला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? जवान थी। ठीक है, अगला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिकेटक्स, विक्की कौशल, फिल्म सैम बहादुर। और अभिनेत्री की बात करें क्रिकेटक्स में तो करीना कपूर, जाने जान के लिए इसको दिया गया। तो ये थे दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024। आप चाहें तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। अगर आपको उसके PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको तुरंत PDF दे दी जाएगी। ठीक है, अगला है रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसने जीता? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंकज कुमार चटर्जी, इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जल योद्धा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नोएडा प्राधिकरण को अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जल योद्धा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान सीवेज उपचार और पानी के पुनः उपयोग में नोएडा की उपलब्धियों को देखते हुए दिया गया है। तो मतलब जो पानी का कितनी बार आप उपयोग कर रहे हैं, गंदे पानी का, सीवेज उपचार पानी का आप लोग कितने अच्छा उपयोग कर रहे हैं, इसको इसके मामले में दिया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पुरस्कार प्रदान किया। तो आप लोगों को पूछा जा सकता है कि इस समय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत है। ठीक है, अगला प्रश्न है 21, 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में बताइएगा, आप लोगों के होमवर्क है दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता। आप लोगों के लिए कमेंट है, आप लोग बताइएगा, आप लोगों के होमवर्क है, आप सर्च करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, किस देश को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। यानी कि भारत को खसरा और रुबेला चैंपियनशिप 2024 से सम्मानित किया गया पुरस्कार से। अगला है किसे 2024 के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल तमिलनाडु। तो इन्हें 2024 के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। अगला है छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 के लिए हॉकी इंडिया द्वारा 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हार्दिक सिंह, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस राज्य की जीना जस्टर को कैम्ब्रिज शिक्षा पुरस्कार 2024 के लिए नामित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
अगला, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नोवाक जोकोविक इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2024 किसको क्या दिया गया है, कौन कौन से इसके विजेता है, ये भी आप पूरा हम देख लेते हैं इसको। तो देखिए, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार नोवाक जोकोविक, जो कि 5 बार इनको दिया गया है। अगला है वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी पुरस्कार, इनका दिया गया है एताना बोमाती जी को दिया गया है। अगला है वर्ष का कमबैक पुरस्कार, तो सिमोन बाइल्स को दिया गया है। ठीक है, अगला है ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड, तो जूड बेलिंघम को दिया गया है। अगला है वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार, तो स्पेन महिला फुटबॉल टीम को दिया गया है। तो ये थे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2024। आप चाहें तो दोस्तों लीजिए स्क्रीनशॉट आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, अगला 96 अकादमी पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार 2024 से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा किलियन मर्फी। किलियन मर्फी ने 96 अकादमी पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इन्होंने जीता। ठीक है, अगला है प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर उमा रेले। डॉक्टर उमा रेले जी को महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम में, आप लोग इसको याद रखिएगा। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ तो ये चुनिंदा क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसको आप छोड़ के आगे बढ़ जाए, ये वीडियो को आप स्किप कर दें। तो जितने भी क्वेश्चन है ये सब चुनिंदा क्वेश्चन है, आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, सभी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है 29, मार्च 2024 में चमेली देवी जैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रीष्मा कुठार तथा रितिका चोपड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए और बी दोनों इनका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो कितने लोगों को 2024 में देश का सर्वोच्च सम्मान क्या है हमारा? भारत रत्न। तो ये 5 लोगों को दिया गया। कुल कितने लोगों को? 5 लोगों को दिया गया। अब देखिए 5 लोग कौन है। तो भारत रत्न सम्मान, यहाँ पे दोस्तों रत्न होगा, भारत रत्न सम्मान 2024 किसके कितने कितने लोगों को दिया गया देखिए आप। ये सूची आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भारत रत्न का पूरा टॉपिक आप लोगों को इंपॉर्टेंट है। 2024 में कुल 5 लोगों को नामित किया गया है, 5 लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो पहला नाम क्या है? पूर्व प्रधानमंत्री अटल चौधरी चरण सिंह, इनको दिया गया, मरणोपरांत दिया गया है। दूसरा नाम क्या है? पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, मरणोपरांत दिया गया, दूसरा भारत रत्न हो गया। तीसरे हैं वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन, इनको मरणोपरांत दिया गया है, जिन्होंने क्या किया था? हरित क्रांति, आपको पता ना हरित क्रांति। ठीक है, चौथा नाम है कर्पूरी ठाकुर, ये बिहार राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे बिहार राज्य के। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। हमारा 5वां नाम है लाल कृष्ण आडवाणी, ये 7वें उप प्रधानमंत्री हैं, इनको भी दिया गया है। तो ये टोटल 5 नाम है। आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ठीक है, अब देखिए भारत रत्न के बारे में बात करते हैं। तो भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, आप लोगों को पता है। भारत रत्न की स्थापना 1954 में की गई थी, तो आप लोगों को इतना भी याद रखना, 1954 में की गई थी। ये भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया? देखिए आप लोगों से मंत्रालय पूछ रहा है, ना कि राज्य पूछ रहा है। तो मंत्रालय पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृति मंत्रालय को की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया था। इसमें की थीम क्या थी, इसको थोड़ा सा डिटेल से हम पढ़ेंगे। संस्कृति मंत्रालय की झांकी भारत, इसका थीम थी भारत लोकतंत्र की जननी, थीम पर आधारित थी। ठीक है, आप लोगों से थीम भी पूछा जा सकता है। किसको दिया गया था? संस्कृति मंत्रालय को दिया गया था। संस्कृति मंत्रालय की झांकी की थीम थी भारत लोकतंत्र की जननी। अगर राज्यों में बात करें तो सर्वश्रेष्ठ राज्यों में झांकी का पुरस्कार दिया गया था उड़ीसा राज्य को। ठीक है, उड़ीसा राज्य की थीम क्या थी? विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण, इसकी थीम थी। गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या थी? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मृतिका, इसकी थीम थी। तो ये आपके लिए पूरा इंपॉर्टेंट है। आप रोक के वीडियो या तो स्क्रीनशॉट लीजिए, पीडीएफ मुझसे ज़रूर ले लीजिएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप से मेरे ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि मैं आपको
कंपटीशन की तैयारी कराने के साथ साथ, महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने के साथ साथ मैं आपको क्लास भी करवाता हूँ। जैसे हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत हमारा पूरा हो चुका है, प्राचीन काल मैंने करवा दिया है, ठीक है, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, उसके साथ ही मैंने सिंधु घाटी सभ्यता भी करवा दिया है, तथा उनसे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी मैं लेके आता हूँ। आप लोगों के लिए मैराथन भी लाया हूँ, ठीक है। जैसे गुलाम वंश का, दिल्ली सल्तनत का जो 5 राजवंश है उनका एक मैराथन आपके लिए लेकर आया हूँ, वो आप हमारी प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही मैं अपडेट भी देता हूँ कि फॉर्म को कब भरना है, कैसे भरना है, ठीक है। रिजल्ट की भी अपडेट देता हूँ, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। अगला है 32, वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से दिए गए? पद्म पुरस्कार दिए गए कुल कितने लोगों को? तो 132 लोगों को दिए गए। ऑप्शन नंबर डी एकदम इसका सही उत्तर होगा। अब 132 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए, उसमें से पद्म विभूषण कितने थे? 5 थे। पद्म भूषण कितने थे? 17 थे। अब पद्म श्री कितने थे? 110 थे। तो टोटल पद्म पुरस्कार कितने हो गए? 132 पद्म पुरस्कार हो गए। आप इसको समझ गए, ठीक है। अगला 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। रणबीर कपूर ने जीता, ठीक है, फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। फिल्म कौन सी? एनिमल। अब देखिए 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024, इसके बारे में देख लेते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? आलिया भट्ट। फिल्म कौन सी थी? रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। दूसरा है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार, ठीक, डायरेक्टर विनोद चोपड़ा, 12वीं फेल, ठीक है। आपने कहा 12वीं फेल फिल्म नहीं देखी, तो आपको मैं सलाह देता हूँ कि आप जरूर देखिए, गजब का मोटिवेशन आपको मिलेगा, ठीक है। अगली फिल्म है सर्वश्रेष्ठ फिल्म लोकप्रिय, कौन थी? 12वीं फेल थी, ठीक है, जिसे 12th फेल भी कहते हैं। अगला है आयोजन स्थल, यानी कि 69वां जो फिल्म फेयर पुरस्कार हुआ था उसका आयोजन स्थल कहाँ किया गया था? तो आयोजन स्थल किया गया था, आयोजन था 27 और 28 जनवरी को गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1953 में, 1953 में इसका शुरुआत हुई थी, और जो प्रथम बार 1954 में दिया गया था। तो 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत 1953 में हुई थी, लेकिन 1954 से देना इसको शुरू किया गया था। आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, जी हाँ लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, BR कंबोज, इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने पुरस्कार एवं सम्मान 2024 में जितने भी इम्पोर्टेंट थे मैंने आपको करा दिया। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? आप लोग फीडबैक नहीं अपना देते हैं, या मुझे कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, यानी कि जो मैं आपको हाथ से लिख के पढ़ाता हूँ PDF से, आप लोगों को समझ में आता है। आप लोग इतना यस या नो में ज़रूर दिया करिए, उसी हिसाब से मैं अपनी प्रिपरेशन किया करूँ, ठीक है। मिलते हैं जब तक अगली वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।